हेलो दोस्तों। आज की कहानी का नाम है चोर की चिट्ठी। अलका रोज सुबह जल्दी ही उठ जाया करती थी और अपनी दिनचर्या शुरू कर देती थी, लेकिन आज बहुत देर हो जाने के बाद भी वह बिस्तर से नहीं उठी। नींद तो खुल गई थी, परंतु बिस्तर से उठने का हिम्मत नहीं हुआ उसका। थोड़ी देर लेटे लेटे सीलिंग को निहारते रही, फिर जब बेचैनी होने लगी तो बेमन से बिस्तर से उठ गई। स्टोव पर चाय का पानी रखने के बाद बोझिल कदमों से अखबार लेने के लिए मेन गेट की तरफ चल दी। फर्श पर पड़ा अखबार उठाते ही वह चौंक गई। पास ही एक सफेद रंग का लिफाफा भी पड़ा था। लिफाफा बंद था। लिफाफे पर लिखा था, सिर्फ अलका दीदी को मिले। आगे पीछे न कोई पता था और न ही कोई नाम। डाकघर की सील भी नहीं थी। इतना तो तय था कि कोई व्यक्ति खुद यह लिफाफा डालकर गया है, लेकिन कौन और क्यों, इसी उधेड़-बुन में जिज्ञासा हुई तो अलका ने तुरंत लिफाफा खोलकर देखा तो लिफाफे में एक चिट्ठी रखी हुई मिली। चिट्ठी हाथ में लेकर कुछ पल सोचती रही कि पढ़ूं या फेंक दूं। न जाने किसने लिखी है और इस तरह रहस्यमय तरीके से चिट्ठी भेजने का क्या मतलब है। बिना पढ़े फेंक दी तो हजारों सवाल जहन में कोलाहल मचाएंगे। एक झटके में उसने चिट्ठी खोलकर पढ़ना शुरू कर दिया। चिट्ठी में लिखा था, मेरी प्यारी दीदी नमस्कार। मैं ही वो बदनसीब चोर हूँ जिसने 3 दिन पहले आपके घर में सेंधमारी कर लाखों रुपए की नकदी और सोने चांदी के आभूषणों पर हाथ साफ किया था। पहली लाइन पढ़ते ही अलका का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। पिछले 3 दिनों के दौरान हुआ घटनाक्रम तेजी से आंखों के सामने घूमने लगा। मैं जानता हूँ मेरा यह इकबाले जुर्म आपके गुस्से को 7वें आसमान पर ले जाएगा और थोड़ी हैरानी भी होगी कि एक चोर आपको चिट्ठी लिखने की हिम्मत कैसे कर रहा है। आपका गुस्सा होना बेहद लाजमी भी है। आपकी जीवन भर की जमा पूंजी चुरा कर मैंने आपके और आपके परिवार के हर सदस्यों के सपनों का हरण किया है। कल यानी घटना के अगले दिन आपके घर में हुई चोरी की खबर अखबार में पढ़ी तो बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। अफसोस भी बहुत हुआ। मेरी इस करतूत से आपकी शादी निरस्त हो गई जो अगले महीने होना तय थी। ऐसा लगा मानो जिस बहन की शादी का सपना मैं बरसों से देख रहा था, आज उसी बहन का नया संसार बसने से पहले खुद अपने हाथों से उजाड़ दिया। जी हाँ अलका दीदी, मेरी एक बड़ी बहन है दिशा। परिवार में हम 3 लोग हैं, माँ, दिशा और मैं। अपना दुखड़ा सुनाने से पहले मैं कुछ कह देना चाहता हूँ। दरअसल मैं वैसा चोर नहीं हूँ जैसा आपने सोचा है। अपने ऐशो आराम या मेहनत से बचने के लिए मैंने ऐसा शर्मनाक और गैर कानूनी कृत्य नहीं किया है। हाँ दीदी, मैं स्नातक और फिलहाल बेरोजगार हूँ। पिता का देहांत मेरे बचपन में ही हो गया था। माँ ने सिलाई कढ़ाई और घरों का काम करके हम दोनों भाई बहनों का लालन पालन किया। माँ के बलिदान व जुनून की बदौलत हम दोनों स्नातक तक पढ़ाई कर सके। फिलहाल किसी छोटी मोटी नौकरी की तलाश में मैं लगा हूँ, लेकिन काफी चप्पल घिसने के बाद भी नौकरी के लिए महरूम हूँ। बड़ी बहन की उम्र शादी की हो चुकी है। उसकी आंखों में शादी को लेकर सजने वाले सपने मुझे नजर आते हैं, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति के चलते वह खामोशी धारण किए हुए है। मैंने और माँ ने बहुत प्रयास किए कि किसी तरह यहाँ वहाँ से पैसा उधार लेकर दिशा की शादी कर दें, लेकिन हर जगह दहेज और शादी कार्यक्रम के इंतजाम की डिमांड हमें मजबूर करती है। और फिर हम जैसे की मदद भी कौन करता है। बेटी की शादी न होने से माँ भी दुखी रहने लगी। इसीलिए मैंने चोरी जैसे घृणित अपराध को अंजाम देने का दुस्साहस कर डाला। करीब 10 दिन अलग अलग घरों की रैकी करने के बाद आपके सूने घर में चोरी करने का मौका मिला और आपके घर से लाखों का सामान चुरा लाया। मैं खुश था कि अब बहन की शादी धूमधाम से करूंगा, उसके सपने पूरे हो जाएंगे। साफ है कि चोरी की बात मैंने न तो माँ को बताई और न ही बहन से जिक्र किया। हाँ, इतना जरूर कह दिया कि अब घबराने की जरूरत नहीं है। अच्छा लड़का देखना शुरू कर दो। शादी के लिए रुपए व आभूषण का इंतजाम मैं किसी तरह कर लूंगा। माँ व बहन दोनों ही बहुत खुश हुए। इतने खुश हुए कि उन्होंने यह भी नहीं पूछा कि बेटा इतने पैसे का इंतजाम कहाँ से और कैसे करेगा।
शादी की बात सुनकर तो दिशा का चेहरा शर्म और खुशी से दमक उठा था। उसकी खुशी देखकर मैं गदगद हो गया। पहली बार एहसास हुआ कि अपनी जिम्मेदारी और कर्तव्य का निर्वहन करना कितना सुखद और मन को आनंदित करने वाला होता है। बहन की शादी कर हम दोनों माँ बेटे मानो 4 धाम की तीर्थ कर लेंगे। लेकिन क्या एक बहन की जिंदगी उजाड़ कर दूसरी बहन की खुशियां खरीदी जा सकती हैं? आपकी आंखों से बहते हुए आंसुओं से मेरी बहन के जीवन में कभी खुशियों की बारिश नहीं हो सकती दीदी। मनुष्य को इतना भी निर्दयी नहीं होना चाहिए कि वो अपनी खुशियों के लिए दूसरों का घर संसार उजाड़ दे। दिशा के भाग्य में यदि शादी की खुशियां लिखी होंगी तो वह हर हाल में उसे मिलकर रहेंगी। बड़े बूढ़े कहते भी हैं कि भगवान ने सबकी जोड़ियां बनाकर ही नीचे भेजा है। मैंने सोच लिया था कि आपके सारे रुपए और एक एक आभूषण आपको लौटा दूंगा। कल दिन भर चिंतन मनन करने के बाद मैंने सामान लौटाने का यह तरीका अपनाया है ताकि आपसे क्षमा याचना भी कर सकूं। हो सके तो मुझे माफ कर देना दीदी। मैंने आपका सारा सामान एक थैले में रखकर आपके घर के मेन गेट से टिका कर रख दिया है। जब तक आप सामान नहीं उठाएंगी मेरी नजर उस पर ही जमी रहेगी ताकि कोई और सामान न चुरा ले जाए। एक साथ कई तरह के भाव अलका के चेहरे पर आकर धमाचौकड़ी करने लगे। चिट्ठी हाथ में दबाए वह तेजी से दरवाजे की ओर दौड़ी। एक झटके में दरवाजा खोला, थैला वहां रखा दिखा। जल्दी से थैला उठाकर वो अंदर ले आई। एकदम से बिस्तर पर पलट दिया। नोटों की सभी गड्डियां और एक एक जेवर सही सलामत। उसकी आंखों से आंसू और होठों पर मुस्कुराहट थिरक उठी। अलका ने सारे पैसे और जेवर अपने दोनों हाथों में समेटकर चेहरे से लगा लिए। फिर अचानक उसे चिट्ठी का ख्याल आया और एक बार फिर अचानक वह दरवाजे की ओर दौड़ पड़ी। दरवाजा खोलकर उसने चारों तरफ नजरें फिराकर देखा। सड़क सूनी थी और कोई भी नहीं दिखा। चिट्ठी अभी पूर्ण नहीं हुई थी। आगे लिखा था, एक गुजारिश है दीदी, इंसानियत व कानून दोनों ही नज़रों में मैंने ऐसे अपराध को अंजाम दिया है कि उसकी सजा भी कानून में तय है। एक न एक दिन कानून के लंबे हाथ मुझ तक पहुंच ही जाएंगे। मेरे जेल जाने के बाद माँ और दिशा की जिंदगी बर्बाद हो जाने का पूरा अंदेशा है। अतः मैं चाहता हूँ कि पुलिस में दर्ज चोरी का मुकदमा आप वापस ले लें ताकि मैं पूरी तरह से बेफिक्र होकर अपनी माँ और बहन की सेवा कर सकूं, उनका सहारा बन सकूं। नमस्कार। अलका ने फौरन अपनी माँ व अन्य परिजनों को जगाकर सारा किस्सा सुनाया। उनके सामने जेवर व रुपए रख दिए। माँ का तो खुशी के मारे रो रो कर बुरा हाल हो गया। सभी ने भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया और ईमानदार चोर की इंसानियत पर। अलका ने जेवर वापस मिलने पर पुलिस को जानकारी देकर अपनी एफआईआर वापस ले ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।